पुत्र रोहितास को खरीद लिया और लेकर के चल दिए। महाराज हरिचंद्र कालू नाम के मेत्र के साथ चले गए और रानी तारा पुत्र रोहितास एक ब्राह्मण के साथ चले गए। धीरे धीरे कालू नाम के मेहतर ने हरिचंद्र से एक बात कही है, हरिया ओए मैं तुझे इसलिए खरीद के नहीं लाया हूं कि बैठे बैठे घर पे खाना खाओ, मैं इसलिए लाया हूं ये ऐसा करा झाड़ू उठा और काशी की गलियां साफ करके आओ, एक भी गली कोई गंदी ना रहेगा, सारी साफ करके आओ। महाराज हरिचंद्र जो है मनी मन में सोच रहे हैं, दीन बंधु कहा हम एक राजा थे, आज काशी की गलियां साफ करने पे हम मजबूर हो रहे हैं। महाराज हरिचंद्र ने झाड़ू हाथ में उठाया, चल दिया और कालो नाम के मेहतर ने उसी समय हरिचंद्र से एक बात कही है, हरिचंद्र ओए ये जो है सामने एक दुकान है ना, इसमें से तो अपने पेट भर के भोजन लेना और रोज उससे भोजन खाते रहना। हरिचंद्र एक दो दिन नहीं, धीरे धीरे हरिचंद्र जब सारे दिन काम में लगे रहते हैं और शाम को जब भोजन करने बैठते हैं तो इसी विश्वामित्र कहीं भिखारी का रूप धर के, कहीं किसी का रूप धर के सामने आ जाते हैं, दोनों हाथ जोड़ी महाराज 3 दिन से हमें भोजन नहीं मिला, ऐसा करो भोजन खिला दो। महाराज हरिचंद्र सोचने लगे हम तो एक ही दिन के भूखे हैं और ये इसे 3 दिन हो गए भोजन नहीं मिला। महाराज हरिचंद्र ने जो है विश्वामित्र को अपना भोजन दे दिया। जब विश्वामित्र को भोजन दे दिया 1-2 दिन नहीं बल्कि 26 दिन हो गए, महाराज हरिचंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं गया। महाराज हरिचंद्र का शरीर जो है सूख करके कांटा हो गया और जब कांटा हो गया उसी समय महाराज हरिचंद्र ने एक दिन बात सोची है मनी मन में, क्या करूं दीन बंधु, अब तो चला भी नहीं जाता है। कालू नाम के मेहतर ने पास में बुला लिया, हरिचंद्र ओ इतना खाना खाता है कहां ले जाता है? बोले महाराज क्या करूं कुछ बता नहीं सकता हूं। बोले ऐसा करो तुमसे ये काम नहीं होगा, ऐसा करो ये घड़ा लो और ये घड़ा भर करके लेके आओ। हरिचंद्र सोचने लगे दीन बंधु कुछ भी करवा लो, तुम्हारी अदालत का फैसला कैसा भी कर। मनी मन में सोचने लगे दीन बंधु दिल में महाराज हरिचंद्र पहुंच गए हैं नदी पे और
जैसे तैसे घड़ा भर लिया। और जब घड़ा नहीं उठा तो हरिचंद्र मन ही मन में सोचने लगे, दीन बंधु क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। उधर से देखा है महाराज हरिचंद्र ने जब नजर बसारी, देखा है उधर से तारा चली आ रही है। मन ही मन में सोचा, आज मेरी पत्नी आ रही है, आज मेरी घर की गृहिणी आ रही है, जिसने 7 फेरों के टाइम पर वचन दिया था कि हम सुख और दुख में तुम्हारा साथ देंगे। आज मेरी पत्नी आ रही है, मेरी पत्नी मेरा घड़ा अवश्य उठवा देगी। श्रोता बंधु, जब इतनी बात सुनी तो रानी तारा आगे बढ़ती हुई जा रही थी। हुआ क्या, होना क्या था रंगू? अरे सिर धरे गगरिया नदिया पे जाए नहीं तारा नारे। आगे पहुंच गई और महाराज हरिचंद्र ने जब देखा तो एक बात कही है, तारा ऐसा करो मेरा घड़ा उठवा दीजिए। रानी तारा कहने लगी, महाराज आप घड़ा उठवाने की बात कर रहे हो, हम आपका घड़ा छू भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में एक मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है। अगर मैंने आपका घड़ा उठवाया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। इतनी बात जो सुनी, इतनी बात जो सुनी है भक्त लोगों, महाराज हरिचंद्र कहने लगे, तारा तू एक वही पत्नी है जो मेरे साथ बिकने के लिए तैयार हो गई थी और आज तूने मेरा घड़ा नहीं उठवाया है। सोचने लगे हैं दीन बंधु। तारा बोली, हाँ महाराज एक बात है। कौन सी? थोड़ी जल में घुस जाओ, थोड़े से जल में घुस जाओ, तारा कम लगे, घड़ा उठाना, सिर पे रखना, चले जाओ। इतनी बात तो सुनी रानी तारा ने महाराज हरिचंद्र को इतनी बात कहने के बाद में अपना घड़ा उठाया, सिर पर रखा, वो तो चली गई। जैसे तैसे महाराज हरिचंद्र ने घड़ा उठा तो लिया, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, ठोकर लगी, गिर पड़े, घड़ा फूट गया। आज जब घड़ा फूट गया, रोते हुए चिल्लाते हुए कालू नाम मेहतर के सामने पहुंच गए। और जब कालू नाम के मेहतर ने देखा तो सवाल कर दिया, हरिया ओए घड़ा कहां है? बोले महाराज घड़ा तो फूट गया। बोले घड़ा फूट गया और तू नहीं मरा है? बोले महाराज घड़ा फूट गया, आप जो भी कहो सो कहो।
बोले मैंने जान लिया तेरे बस का ये कोई भी काम नहीं है। ऐसा कर, आज से तू मरघट की पहरेदारी करेगा। क्या करेगा? मरघट की पहरेदारी। एक हाथ में लाठी दे दे, कही जा आज से तुम मरघट की पहरेदारी कर। महाराज हरिचंद्र हाथ में लाठी लेकर के और चल दिए मरघट की पहरेदारी करने के लिए। श्रोता बंधु आओ कर देखे रानी तारा की तरफ। एक दिन की बात है, रानी तारा आंगन में बैठी हुई थी। ब्राह्मण देव ने सवाल कर दिया, तारा ओए तेरा बेटा जब से आया है तब से बैठा बैठा खाता है। ऐसा करो आज अपने बेटा को यहाँ पे बुलाओ और अपने बेटा से कहो बाग में चला जाए, पूजा के लिए फूल ले आए जाकर के। रानी तारा ने इशारा देकर के पुत्र रोहितास को बुला लिया, बेटा ऐसा करो वन में चले जाओ, बाग में चले जाओ और जाकर के ब्राह्मण देव की पूजा के लिए फूल ले आओ जाकर के। रोहितास ने रानी तारा की जब मां की अपनी बात सुनी तो देर नहीं। रोहितास जो है हाथ में एक डलिया लेकर के और फूल लेने के लिए चल दिया है। भक्त लोगों हुआ क्या, होना क्या था। मात की बातन में डलिया हाथन में और कुंवर चलो फूल लेने के लिए चल पड़ा। विश्वामित्र मनी मन में सोच रहे हैं, भागो कहां तक भागोगे, हम तुम्हें धर्म से डिगाकर ही मानेंगे। विश्वामित्र फिर भागे। और हुआ क्या, विश्वामित्र भागी बता फूले हुआ विश्वामित्र भागे और जाकर के एक बहुत से सुंदर से फूल में जाकर के और सर्प बन करके छिप गए। और जब छिप गए रोहितास ने जब ये सोचा कि ये बहुत सुंदर फूल है, इस फूल को अगर ले जाकर के हम ब्राह्मण देव को देंगे तो ब्राह्मण देव बहुत खुश होंगे। रोहितास ने धीरे से जैसे ही आगे को हाथ बढ़ाओ, हुआ क्या, होना क्या था। विश्वामित्र ने सर्प बन के सचलिए में खाओ
गोविंद भगवान की। भक्त लोगों, इधर है जिस समय रोहितास को सर्प ने डस लिया, रोहितास वहां पे पड़ा है, और इधर जो है जब रानी तारा को ये खबर मिली कि मेरे पुत्र को किसी सर्प ने डस लिया, जैसे विश्वामित्र ने आवाज लगाई, रानी तारा समझ गई मेरा बेटा फूल लेने के लिए गया है, इसका मतलब है कि मेरे बेटा को ही सर्प ने खा लिया है। दोनों हाथ जोड़े ब्राह्मण देव के सामने पहुंच गई। ब्राह्मण देव, थोड़ी शांति बनाए रखो माताओं बहनों, ज्यादा नहीं, 10 मिनट की बात और है, 10 मिनट शांत बैठी रहो। और इतनी बात जो सुनी, तारा जो है ब्राह्मण देव के सामने आ गई। ब्राह्मण देव बोले तारा अभी नहीं, पहले भोजन बना और उसके बाद में भगवान का भोजन भोग लगा, और जब भोग लगाएगी उसके बाद में जाना, अभी नहीं। तारा बोली प्रभु कोई बात नहीं, भोजनों बनाए रही है, रोतो जा रही है, धीरे धीरे जैसे जैसे माँ ने भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद में भोग लगाया और भोग लगा करके सामने आ गई। दोनों हाथ जोड़े ब्राह्मण देव अब चली जाओ। ब्राह्मण देव बोले जा, तो एक बच्चों वाली हुई है और सब दुनिया भर की औरतें बांध है क्या? रानी तारा पहुंच गई और जब सामने पहुंच गई तारा मन ही मन में सोचने लगी है दीनबंधु, और सामने पहुंच के तारा जब रोहितास की दशा देखी है, रानी तारा सोचने लगी बेटा रोहितास क्या हुआ तुम्हें बेटा, क्या हुआ मेरे पुत्र, कुछ समझ में नहीं आता है क्या हुआ। रानी तारा जो है मन ही मन में सोचने लगी है दीनबंधु क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। गुलशन में तारावती
रानी तारा मनी मन में सोचने लगी, बेटा रोहिदास क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ मेरे पुत्र। रानी तारा रोने लगी, बोली बेटा बेटा बोल तो सुनाए दे, लाला बोल तो सुनाए दे, कांपे न सोए मेरी नाम में।
आंखों में आंसू भरने के बाद में रोहितास अपनी माँ से बोला है, माँ क्यों रो रही हो, क्यों रुदन कर रही हो माँ, मेरी बात सुनो, क्योंकि मैया मेरी जिंदगी अब ज्यादा समय की नहीं रही है। और रोहितास अपनी माँ से बोला है, माँ कि मोए नस गयो का